एक खूबसूरत सी जगह जहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं पोकेमॉन्स के साथ। उनमें से एक बंदा कहता है मेरा नाम है किम सूहो, लेकिन इस जगह पे मेरा नाम है लॉर्ड फ्रंटेरा। और उसके बाद लॉर्ड पावड़े को जमीन पे मारता है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ बनने लगता है। ये है मेरी कहानी की कैसे मैं एक साधारण इंजीनियर से पूरी दुनिया को बदल डाला। जावियर, यस यंग मास्टर लॉयड। ये है सारा पैसा। क्या आप पागल हो चुके हैं मास्टर? कुछ साल पहले आप एब्सोल्यूट बिल के द्वारा चुने गए हैं रैंडम कैंडिडेट के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब से आप ब्लड एंड आयरन नाइट नोवेल के कैरेक्टर होंगे। ब्लड एंड आयरन नाइट, ये नोवेल तो मैंने रात को पढ़ी थी। अपना बेस्ट देना। ये कौन मुझे विश कर रहा है और आखिर मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? मैंने कुछ ज्यादा पी भी तो नहीं है, उसके बाद भी सारी चीजें मुझे इतनी रियल क्यों लग रही हैं? कहीं मैं इस नोवेल के अंदर तो नहीं घुस गया? लेकिन मैं बाहर ग्राउंड में क्यों पड़ा हुआ हूँ? यहाँ तो बहुत ही सर्दी है और मेरा मुंह ऐसा टेढ़ा क्यों हो गया है? आपके इस तरह सोने की वजह से आपका मुंह टेढ़ा हो चुका है। मुझे पता है, समझे ही, इस कमीने की बात करने का तरीका तो बहुत ही अनोइंग है। मुझे लगता है मैंने नोवेल के किसी कैरेक्टर को पसेस कर लिया है, लेकिन आखिर वो हो कौन सकता है? यंग मास्टर लॉयड, हाँ तो आप यहाँ हैं। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। चलिए अब मिशन पर वापस चलते हैं। ये है जावेद अरसहान, ब्लड एंड आयरन नाइट का प्रोटोगोनिस्ट। ये तो बिल्कुल नोवेल की तरह दिखता है। किसने भी मुझे लॉयड कहा? ये है जावियर, दुनिया का सबसे मशहूर तलवारबाज। पहले ये बैरन एरकस फ्रंटेरा का नाइट था, लेकिन अब ये लॉयड के साथ रहता है। क्या कहा? मैं रास्कल लॉयड फ्रंटेरा हूँ? मैं अपने यंग मास्टर को उनके नाम से बुलाता हूँ, मैंने उन्हें कभी रास्कल नहीं कहा। वैसे बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने आप को समझने लगे हैं। लग रहा है जावेर बहुत ही अच्छे मूड में है। मैं जानता हूँ, शट अप। मेंशन में पहुँचने के बाद जावियर लॉयड से कहता है क्या आपको कुछ भी याद नहीं मास्टर? आप दारू पीकर शराब खाने को तहस महस कर दिए थे और उसके बाद आप उस वीरान जगह पर सोए हुए पाए गए। हाँ, मैं एक रास्कल से उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? आपके पिता आपकी चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा। लेकिन आपका ऐसा टेढ़ा मुंह देखकर वो जरूर परेशान हो जाएंगे। आज रात आप यहीं पर आराम कीजिए। शराब खाने के हादसे के बारे में कल मैं आपके पिता से कह दूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऐसा ना करो? हाँ, क्यों नहीं। ये बंदा तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेल जावियर। यस यंग मास्टर लॉयड। हम बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, है ना? ये कोई नई या फिर कोई हैरानी की बात तो नहीं है। यह कहकर जावियर चला जाता है। उसके बाद किमसूहो सोचता है मुझे इस नोवेल के बारे में सब कुछ पता है। मैंने इसका लास्ट चैप्टर तक पूरा पढ़ा है और मुझे पता है कि लॉयड के साथ आगे क्या होने वाला है। बैरन स्विंडलर के द्वारा पकड़े जाएंगे और उसके बाद वो अपने प्रॉपर्टी और स्टेट खो देंगे और आखिरी में सुसाइड कर लेंगे। और ये लॉयड तो एक नंबर का शराबी है, ये तो खून की उल्टियां करके मर जाएगा। इस एब्सोल्यूट बिग ने मुझे कहाँ फंसा दिया है? मैं रियल लाइफ में भी दुखी था और यहाँ भी दुखी रहूंगा। आखिर कौन है ये एब्सोल्यूट बिग? सुबह होने के बाद किम सूहो लॉयड की माँ से मिलता है। क्या सच है किसने रात में शराब खाने में तोड़फोड़ की थी? ये है लॉयड की माँ मार्वेया फ्रंटेरा। मैं तो रात में नोवेल पढ़ रहा था। प्लीज लॉयड, इस बार उस बार टेंडर से माफी मांग लो। तोड़फोड़ तो इस बॉडी के ओनर ने किया है, उसे सब कुछ फिक्स करना चाहिए। ठीक है मॉम, मैं माफी मांग लूंगा। तुम्हारी ये बातें सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। क्या तुम इसे प्रेसवर्दी नहीं कह सकते? एक आदमी अपना काम कर रहा था लेकिन लॉयड को आते देखो फटाक से छुप गया। और बस इतना ही नहीं, टाउन के सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। उससे आई कांटेक्ट मत बनाओ, तुम गाँव वालों को बहुत ही परेशान करते हो। हाँ मुझे पता है। वैसे जावियर, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? आपके पिता माय लॉर्ड ने कहा है कि मैं आप पर निगरानी रखूं। क्या तुम मुझे गार्ड कर रहे हो? नहीं, बल्कि उसका उल्टा, लोगों को मैं आपसे गार्ड कर रहा हूँ यंग मास्टर। ओ, लगता है मैं किसी गुंडे की तरह हूँ। क्या मुझे इस रास्कल की इमेज को अच्छा बनाना चाहिए? नहीं नहीं, सबसे पहले मुझे अपने फैमिली के कर्जे का कुछ करना चाहिए, स्टेट के शांतिपूर्वक सक्सेसर की तरह। फिर मैं बुढ़े होते तक अपनी लाइफ आराम से जी सकता हूँ। क्या इसमें कोई गेम की तरह चीट स्किल्स हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ? लॉयड की स्किल स्कमबैग पैसिव स्किल, इससे तुम दूसरों को परेशान कर सकते हो। ट्रबलसम ड्रंकार्ड, इस स्किल से तुम कुत्ते बन जाओगे। क्या बकवास है? यंग मास्टर लॉर्ड, ये आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ क्या? बार इस तरफ है। क्या आपने माफी मांगने के बारे में झूठ कहा था? नहीं, मैं ख्यालों में खो गया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मास्टर, अंदर चाहिए। एक्सक्यूज मी, कोई है? ये कल रात से कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कि कोई अलग ही पर्सन है। शराब खाने में जाकर लॉयड बारटेंडर से माफी मांगने लगता है, लेकिन बारटेंडर उसे देखकर डर जाता है। यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। लगता है मुझसे डर गया है, क्योंकि इतना घटिया इंसान इतने अच्छे से बात करेगा तो ये तो होगा ही। ठीक है, मैं थोड़ा अकड़ कर बोल के देखता हूँ। वेल सॉरी। आपको लोगों से माफी कैसे मांगते हैं सीखना चाहिए। किसे परवाह है? ठीक
ठीक है, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने उस बार के ओनर से माफी भी मांगी, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था। ये तो जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ उसका फर्नीचर ही नहीं बल्कि उसका डेकोरेशन भी बर्बाद कर दिया था, जिसे उसने अपने खून और पसीने की मेहनत से लगाया था। जब तक कि आप उसके नुकसान की भरपाई नहीं करते थे तब तक उसे तसल्ली नहीं होने वाली। लेकिन हमारी फैमिली तो खुद ही कर्जे में डूबी हुई है और मैं उसकी भरपाई कहाँ से करूंगा? बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उस बार ओनर की माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से। वैसे ये बात भी है कि आग के सामने बैठने में भी ठंड लग रही थी। ऐसे में तो उस ओल्ड मैन को ठंड में काफी दिक्कतें होंगी। बिना गर्म स्टोन स्लैब फ्लोर के बिना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस जगह पर गर्म स्टोन स्लैब फ्लोर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या होगा कि अगर मैं उसे इस दुनिया में कंस्ट्रक्ट करूँ? एक बार मैंने मिलिट्री में अपना खुद का ऐसा घर भी बनाया था, दिन और रात कंस्ट्रक्ट करके। हाँ, ऐसा ही होगा और इससे मैं बैरॉन फैमिली का कर्ज भी अदा कर दूंगा। जावियर, चलो वापस बार में चलते हैं। अचानक से आपको क्या हो गया? ये मेरा पहला ऑर्डर है। आपकी रियल जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। आरपी सिस्टम हैज बीन बूस्टेड। आपकी कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशन इम्प्रूव करके आरपी ले सकते हैं। रिकॉर्डेड आरपी 0। हाँ, आरपी? क्या ये कोई एक्सपी की तरह है? मतलब मुझे दूसरों से अच्छे रिलेशन करके उनके पॉइंट बढ़ाने हैं। चलो ट्राई करके देखता हूँ। वेल जावियर। यस यंग मास्टर लॉयड। मुझे लगता है तुम बहुत ही हैंडसम हो। लॉयड अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं तो ये जानता हूँ। जावियर का फेवरेबल इंप्रेशन 1 पॉइंट और कम हो गया है। क्या? ये कम क्यों हो गया? मुझे लगता है मुझे इन सब से कुछ टाइम तक दूर ही रहना चाहिए। जब भी अच्छा बनता हूँ लोग उल्टा ही सोचते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, होस्ट एंड ऑपरेटर लॉयड फ्रंटेरा, मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके। यहाँ आप साइन कर दीजिए प्लीज। ओनर तुम्हें शक की निगाहों से घूर कर देख रहा है। क्योंकि इस लॉयड ने कांड ऐसे किए हैं। माइंड वॉल। इसने जो पहले किया मैं बदल नहीं सकता। अब तो बस एक ही रास्ता है। क्या हुआ घूसट पुट्ठे? हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं ना? फिर तुम चुपचाप साइन क्यों नहीं कर देते? हाँ हाँ, अब ठीक है। ये तो बहुत ही घटिया तरीका है। हाँ, किसे परवाह है? पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने बहुत ही अच्छा काम किया मिस्टर, इससे आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। अगर मैं इसे छोटा बनाऊंगा तो ज्यादा महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यंग मास्टर लॉयड, हाँ, आपने उस ओनर को धमकी दी है, फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लिए। क्या आप उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाले हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ से बुरे ही विचार आते हैं? ये फालतू के विचार नहीं है मास्टर, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस करके अनुमान लगाया है। वो सब पुरानी बातें हैं। मैं बस उस ओनर और उसकी माँ को खुश देखना चाहता हूँ, जिससे शुरुआत होगी मेरे पैसे कमाने की। जिसके बाद लॉयड काफी मेहनत करके एक पूरा मकान बना देता है। हाँ हाँ, ये शरीर तो बहुत ही जल्दी थक जाता है। ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। मुझे तो लग रहा है पूरा महीना गुजर गया है। इसने तो सच में बना दिया, लेकिन आखिर इसने सब सीखा कहाँ से? क्या इस सच में ओनर से कॉन्ट्रैक्ट निभाएगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस राज को लॉयड फ्रंटेरा ने किया है। मेरी बॉडी, मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। मुझे दीजिए मास्टर। उसके बाद लॉयड जावियर को काटने का तरीका बताने लगता है और देखते ही देखते जावियर सारी लकड़ियां एकदम परफेक्टली काट लेता है। ये तो होना ही था क्योंकि जावियर आगे जाकर नोवेल में एक मशहूर तलवारबाज बन जाता है। जावियर, क्या तुम सारा काम कर सकते हो? और खुदाई में मेरी हेल्प भी कर देना। मुझे थैंक्स कहने की वजह मुझे और काम बता रहा है। वैसे भी इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जावियर को तुम्हारी हेल्प करने से रिग्रेट हो रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए उत्तेजित नहीं थे? क्या तुम ये नहीं सोच रहे कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा? मैं जो कर रहा हूँ तुम उसका परिणाम देखना चाहते हो, क्यों है ना? तो क्यों ना हम साथ मिलकर एक काम करें ताकि हम इसे जल्दी से फिनिश कर सके। चलो साथ मिलकर काम करते हैं जावियर। मैं गलत नहीं था, ये कुछ दिनों में काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है इस काम को जल्दी फिनिश करके कंफर्म करने का कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद वो लोग काफी मेहनत करके उस मकान को बिल्ड करते हैं। फाइनली हमने फिनिश कर ही लिया। लेकिन ये क्या है? ये मेरा ब्रांड लोगो है। लोगो? तुम जो भी सोचो। क्या अब हम घर के अंदर जाकर चेक करें? ये काफी अच्छा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ का फर्श भी काफी गर्म है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस दुनिया में इनका हैरान होना तो जाहिर सी बात है। ये तो बूटे और अंडोल के जादू की तरह है। हाँ। थैंक यू सो मच मास्टर लॉयड, मैंने अपनी माँ को बहुत समय बाद इतना कुछ देखा है। ओनर और उसकी माँ तो बहुत खुश लग रहे हैं, जैसा कि लॉयड ने कहा था। आखिर इसे हो क्या गया है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बोलने का तरीका और इसके हाव भाव, हर एक चीज काफी बदल चुकी है। इसने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की। क्या इस सच में इन्हें खुश देखना चाहता था? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि लॉयड फ्रंटेरा जैसा इंसान। खैर जो भी हो, ये दोनों बहुत ही खुश हैं। जावियर का फेवरेबल इंप्रेशन 2 पॉइंट बढ़ चुका है। फेवरेबल
इम्प्रेशन -29। आपने 36 आरपी एक्वायर कर लिया है की कैरेक्टर से रिलेशन इम्प्रूव करके। क्या तुम अब मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि ये बंदा अब उतना घटिया भी नहीं रहा? नहीं हाँ, तुम सोच रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार मैंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर ही लिया। मैंने लकड़ी खरीदने में काफी पैसे खर्च कर दिए, पर ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये मॉडल हाउस तो प्रमोशन के लिए है। कुछ दिनों बाद उस घर में लाइन लगने लगी, क्योंकि वो जगह काफी गर्म थी और वहाँ इतनी ठंड में सबको जाने में काफी गर्माहट मिलती थी। किमसू हो यानी लॉयड फ्रंटियर ने ऐसी तकनीक से उस घर को बनाया था जो इस दुनिया के लोग नहीं जानते थे। अय्या, क्या मजेदार नहीं, क्या गर्म नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी ऐसा घर हो? बोलो। ए टाइप नई बिल्डिंग बनाने के लिए, बी टाइप तुम्हारे पुराने घर में रिमॉडलिंग करने के लिए, और अगर तुम दोनों में साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा। नहीं मदर सर, शहर के लोगों को तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों बे अंकल, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं ना? फिर तुम चुपचाप साइन क्यों नहीं कर देते? हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इतने कम पैसों में एक बढ़िया डील है। ये आखिर तुम कर क्या रहे हो लॉयड? ये है लॉर्ड के पिता आर्कस फ्रंटेरा। फेवरेबल इम्प्रेशन -20। अभी तक मैंने इन्हें अवॉइड तो किया है, लेकिन क्या होगा अगर ये मुझे पेंट करने ना दे? तो बताओ इस बार क्या कांड कर रहे हो? उस पब ओनर ने ऑन-डोर रूम ऑर्डर किया था तो मैंने बना दिया। और यहाँ के बाकी लोग भी बनवाना चाहते हैं? आपको तो पहले से ही सब पता है। उन लोगों की देखभाल करना हमारा काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें झूठ बोलो या धोखा दो। ऐसा कोई काम नहीं है मेरा, तो चिंता मत कीजिए। मुझे पता चल गया, मैं चाहे कुछ भी करूं, ये सब लोग उसका वर्स्ट ही सोचते हैं। बातें हो गई हो तो मैं चलता हूँ यहाँ से। भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। क्या तुम ये फैमिली के अभी के हालत की वजह से कर रहे हो? तुम्हारे पास आंखें और कान दोनों हैं, तुम्हें तो पता ही होगा क्या चल रहा है। तुम इसकी चिंता करना छोड़ दो, मैं देख लूंगा क्या करना है। इस चीज में तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। ये मैंने पहले कहीं सुना है। सो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे सच में लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। झूठ, मुझे पता है कुछ ठीक नहीं है। हार मत मानिए, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानने वाला। काश उस वक्त मैं ये अपने डैड से बोल पाता। तो हमारे पास अभी स्टाइल ए के 32 ऑर्डर्स हैं और स्टाइल बी के 57। मेरे पास कंस्ट्रक्शन के लिए आधा पैसा तो आ चुका है। हाँ, ये क्या था? मैं लॉर्ड का बेटा हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे ग्रीट नहीं किया। वे क्या वो लोग? और कितना समय लगेगा तुम्हें? 5 दिन हो गए हैं तुम्हें, जिस दिन से तुमने एग्री किया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम इस पैलेस का कुछ सामान बेच दो तो कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे तुम्हें। सही टाइम पर आए लोग। मुझे आरपी तो मिल गए जेवियर के अप्रूवल रेटिंग की वजह से, लेकिन इसे यूज कैसे करूं? आप अपने आरपी को गेमिंग एबिलिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओह, तो ये घंटी वाला गुड्डा चीज भी समझ सकता है। जाने दो फिर। अरे यार, माफ कर दो, नहीं बोलूंगा ऐसा आपसे। स्किल्स डिटेक्टेड। Soil mechanics, hydraulics, structural mechanics, water supply and sewage theory, steel structure design and concrete design, advanced design programming। हाँ, देखने से लगता तो नहीं, लेकिन तुम तो टैलेंटेड हो। हाँ, क्या ये बोलने की जरूरत थी? मेरे पास डिग्री है इन सब की। समझ नहीं आ रहा किस चीज पे बेस्ड है सब। खैर, मेरे पास इनफ आरपी है, इस पर क्लिक करके देखता हूँ। स्किल नेम बेसिक सर्वेइंग। ये क्या है? क्या ये रियल है? अब तो मुझे जीपीएस सर्वेयर की भी जरूरत नहीं, ये सब तो मैं अपने आंखों से कर लूंगा। स्किल नेम बेसिक डिजाइन। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। पहले तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे सब करने के लिए, चीजें काफी आसान हो जाएंगी। लेकिन क्या सिर्फ एक जेवियर अकेला काफी होगा कंस्ट्रक्शन के लिए? काश मैं कोई बड़े मशीन समन कर पाता। अगर तुम्हें समन चाहिए तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। क्या सच में? ये क्या है, किसी तरह का ऐड? हाँ, मेरे पास एक आरपी है बस। समन, हाँ, अगर मैं जो सोच
रहा हूँ वो सही है तो ये बड़ी मशीन जितने काम के हो सकते हैं। आरपी, जल्द से जल्द मुझे आरपी कलेक्ट करना चाहिए और उसके लिए की कैरेक्टर को मुझे पसंद करना होगा। बैरन संटेरा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है देने के लिए तो मेरे पास एक लाजवाब आइडिया है। अगर तुम इस घर की लेडी और उनकी बेटी को एक अच्छी जगह बेच दो तो काफी मोटा पैसा मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की? तुम यहाँ वसूली करने आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार भूल जाओ। तुम कौन हो? लॉयर। अच्छा, तो तुम लॉर्ड के बड़े बेटे हो जो कि संस्कार की बातें कर रहा है। क्या इसलिए तुम्हें हमारे डिस्कशन के बीच टांग अड़ा रहे हो? अगर तुम यहाँ से नहीं गए फर्क नहीं पड़ता, अब अपना वारंट दिखाओ। जो रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल क्लॉज 6, सारे नोबल्स को राइट टू प्रोटेक्ट एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए। लॉर्ड के घर में एंट्री लेना, वो भी वारंट के बिना, उसे घुसपैठिया घोषित किया जाएगा। क्या बात कर रहे हो? ये ऐसा किसी लॉ के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ओ, तो तुम्हें नहीं पता? चलो पता लगाते हैं। जेवियर। यस मास्टर लॉयड। इन घुसपैठियों के हाथ काट दो। क्या बोले? ये क्या बदतमीजी है, हम तुम पर केस ठोक देंगे। जैसे कि मैंने कहा, पता लगाते हैं, देखते हैं जज किसकी साइड होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम इससे बच पाओगे? तुम जरूर पछताओगे। हाँ, भगोड़े साले। लॉयड, जेवियर, ये तुम लोगों ने क्या किया? हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उन्हें भगा दें। मैं सोच रहा था कि ये पैसे आपको दे दूं, जो कि मुझे ऑर्डर से मिले हैं। मुझे लगता है इतना काफी होगा इस महीने के इंटरेस्ट के हिसाब से। ऑर्डर से पैसे? तुम अपने लोगों से पैसे ले रहे हो? ऐसे गलत तरह से पैसे ले रहे हो? फिक्र मत कीजिए लॉर्ड, मैं ये देखूंगा कि मास्टर लॉयड अपना वादा पूरा करे। इनके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि जेवियर पर काफी भरोसा रखते हैं। तो अब हम चलते हैं। आपको कैसे पता चला ऐसे लॉ के बारे में? मुझे तो लगा आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मैंने कहीं सुना था। बस खुश। तुमसे ही लिया हूँ जेवियर, वो भी बुक में। वो भी जब बैरन और उनकी लेडी ने सुसाइड कर लिया था तो वो 2 वसूली करने वाले गुंडे उनकी बॉडी लेने आए थे ताकि वो उन्हें बेच दे। और तभी जेवियर बोलता है, रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6, सारे नॉबल्स को अधिकार है अपने मालिक के वस्तु की रक्षा करें। ये बोलने के बाद वो उनका सर तन से जुदा कर देता है और जब जेवियर जज के सामने लाया जाता है तो उसे निर्दोषी ठहरा देते हैं। पहले से स्टोरी जानना तो मेरे लिए फायदे की चीज है। खैर, अब किसी भी समय घंटी बज सकती है। बैरन फ्रंटेरा के साथ तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट से बढ़ चुकी है। तुम्हें इसके लिए 60 आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। प्लान काम कर गया। ठीक है, तो आसपास अभी कोई है तो नहीं? हो मुझे समन गेम दिखाओ। वो क्या वो मैजिक सर्कल है? क्या शानदार चीज है, और ऊपर से बहुत छोटी भी है और शोर करने वाली भी। हाँ, तो एक खिलौना है। क्या कहा? तुम खिलौने नहीं हो, काम के चूजे हो। जैसे कि क्या कर सकते हो? मुंह से दाने शूट करोगे? प्यू प्यू। मुझे जरूरत नहीं इसकी। ओ, ये नहीं तो क्या कर सकते हो? छी, ये क्या है? पोडोंग यूजर मैनुअल। पोडोंग एक लाजवाब हैमस्टर है, उसे खूब सारा प्यार देना। पोडोंग को इसमें से एक सीड खिला देना जिससे इसकी साइज चेंज हो जाएगी। रेड सनफ्लावर सीड्स। इस रेड सीड से पोडोंग बहुत विशाल हो जाएगा, वो भी 12 घंटे के लिए। और ब्लू सनफ्लावर सीड से पोडोंग वापस छोटा हो जाएगा। 2 कलर के एक सेट सनफ्लावर सीड मतलब 1 आरपी। कितने बड़े हो सकते हो तुम? मैं खुद देख लूं। हैमस्टर टनलिंग के लिए काफी काम आएंगे। अगर पोडोंग साइज में बड़ा हो जाए तो बहुत काम आएगा। हाँ, ये क्या है? 15 फीट बड़ा? नहीं, शायद 30 फीट से भी बड़ा। बड़ा क्या हो गया? एटीट्यूड दिखा रहा है। Podong's skill, digging,
level 1. Podong's skill, packing dirt, level 2. Podong's skill, cheek pockets, level 1. जैकपॉट, मुझे मेरा हैवी इक्विपमेंट मिल गया। अगर मैं इस चूजे को सबको दिखाऊंगा तो सबको शक होगा मुझ पे। वेल, मैं अपने साथ एक समनिंग बुक रख लूंगा और बोल दूंगा कि मैं एक समनर हूँ। मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ। क्या अब हमें बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स का काम शुरू कर देना चाहिए? बोलो मेरे साथ, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ये सब सोल्जर्स जैसे ही हैं जिन्हें कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं। बैरन फैमिली पे इतना डेप्थ है तो इन्हें भगा क्यों नहीं देते, समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास फ्री के मजदूर हैं, अब तो मैं इन्हें काम पे लगा सकता हूँ। सुनो सब, तुम सब सोल्जर हो और तुम सब मिला के एक आर्मी हो, और आर्मी का काम क्या होता है? काम करना। जब मैं आर्मी में था तो मेरा ज्यादा समय ट्रेनिंग से ज्यादा गड्ढा खोदने और घास उखाड़ने में चला गया। क्या तुम वो क्ले देख सकते हो? वो क्ले मैंने रात भर खोद के निकाला है। वैसे तो एक काम पूर्व ने किया था। हम लोग इस जमाने को पूरी तरह बदल देंगे। मेरा मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस से है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा क्ले तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाओ। अरे यार, ठीक है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। वैसे भी मास्टर लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं मेरे सोल्जर्स के साथ? मुझे पता था ये ऐसे ही बीच में आएगा। इस लैंड में 3 नाइट्स हैं, उनमें से एक है न्यूमैन, उसके अंडर बायन है, और फिर तीसरा नाइट इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट जो कि है जेवियर। नोवेल के स्टार्ट में जब ये फैमिली बर्बाद हो जाती है तब सिर्फ जेवियर और बायन ही लॉयल रहते हैं एंड तक। लेकिन हमारा दोस्त जो यहाँ खड़ा है वो सबसे पहले बैरन को धोखा देता है, क्योंकि न्यूमैन इस फैमिली की इंफॉर्मेशन बाहर बेचता है। ये सही नहीं होगा अगर ये यहाँ का नाइट बना रहा तो। सर न्यूमैन, क्या लगता है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? तुम इन लड़कों को फालतू का मिट्टी में लिपटा रहे हो। उनका कमांडर होने के नाते मुझसे ये देखा नहीं जा सकता। नहीं, तुम्हें तो बस जलन हो रही है कि मैं इस पैसे से सारा कर्जा चुका दूंगा। मैंने पापा से ऑलरेडी परमिशन ले ली है। मुझे नहीं पता तुमने उन्हें उल्लू कैसे बनाया। क्या तुम्हें अपना काम पता है? मुझे तो बस ये दिख रहा है कि तुम बस अपने खुद के मजे के लिए ये सब कर रहे हो। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, सही कहा तुमने। अगर तुम्हें मार खानी है तो देखो इसे कितने जल्दी गुस्सा हो गया। अगर ये बंदा ऑनलाइन गेम्स खेलता तो एक कीबोर्ड ही तोड़ देता। अब बारी है इसके दुखती नस को दबाने की। क्या तुमने एक नाइट की बेइज्जती की? तुम कुछ नहीं हो, तुम बस जल्दी ही बर्बाद होने वाले बाप के बेटे हो बस। हाँ, क्या बोले? रैंक्स छोड़ो, क्यों ना हम एक फाइट से डिसाइड करते हैं। चलो करते हैं, मेरा मतलब एक डुएल करते हैं। तुम जरूर पछताओगे, देखना। तो तुम नॉर्मन के साथ लड़ने वाले हो, वो भी 1 महीने के अंदर? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम जीत जाओगे? पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो एक लो लेवल तलवारबाज नाइट है जो कि माना हट स्किल यूज कर सकता है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या सोच रहे थे तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं तो इसे काटने ही वाला था अभी। अचानक नॉर्मन को डुएल के लिए चैलेंज करना, मुझे लगा ये वापस पहले जैसे फालतूगिरी कर रहा है, पर यह सब कुछ अलग लग रहा था। इसने ब्रॉन्ज सर को कहकर हमें सेपरेट करवा दिया ताकि वो उससे फाइट ले सके, और फिर इसने सर बायन को सब्स्टिट्यूट ओवरसियर रखा ताकि सोल्जर्स के वर्क पर निगरानी रख सके, और अब ये कह रहा है कि वो उससे जीत नहीं पाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कितना गंदा आदमी है। काश मैं इसे काट देता। तो सर जेवियर, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मुझे तलवार चलाना सिखाओ। बिल्कुल नहीं। है? क्यों? सबसे पहली बात, मेरा काम तुम पर नजर रखना है, और दूसरी बात, तुम जैसे बेवकूफ, एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब तुम जैसे कचरे को अगर मैं तलवार चलाना सिखा दूं तो आसपास के लोग और खतरे में आ जाएंगे। हे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए? वैसे तुम्हारा कहना है कि तुम मुझे नहीं सिखाओगे, राइट? अगर तुम मुझे तलवार चलाना नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हारा इंसोम्निया कैसे क्योर कर पाऊंगा? इसे कैसे पता ये सब ऑलरेडी बुक में है, और तुम इंसोम्निया कैसे हुआ वो भी।
द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन बुक में नाइट्स को 4 रैंक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जेवियर हाई लेवल तलवारबाज से स्वॉर्ड मास्टर रैंक में जाने वाला है। वो ह्यूमन और सुपर ह्यूमन के बीच बॉर्डर में है अब, जिस वजह से वो बहुत शातिर बन चुका है और इसलिए उसे नींद नहीं आती इतनी आसानी से। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक साइड इफेक्ट है स्वॉर्ड मास्टर बनने के। उसे क्या ही पता होगा इस बारे में। तो क्या मैं इसे डील समझूं? नाटक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे इंसोम्निया लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं। वाह, सच में? सच में, क्योंकि वैसे भी तुम फेल होने वाले हो और मुझे तो ऐसा इलाज मिला ही नहीं मेरे इंसोम्निया के लिए। मैंने सब ट्राई करके देखा है, बहुत से दवा ट्राई किए और जड़ी बूटी भी, एक भी काम नहीं किया। और मैंने तो मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। मुझे पता है कि तुम अपना इंसोम्निया कैसे क्योर करने वाले हो। तुमने जब मैजिक स्पेल सुना था तब तुम सो गए थे, तो ये मैंने ही किया। दूसरे प्रकार के मेटल और कंक्रीट को मिक्स करके अच्छा काम करवा सकते हैं। भारी सामान उठाने में बहुत काम आएगा। थर्मल एक्सपेंशन एक जरूरी एक्सपेक्ट है इसमें, जिससे बिल्ड करने में काम आएगा। और भी प्रकार के मैंने अपने कंक्रीट का टेक्स्ट बुक पढ़ा, जो कि 18 गुना एक मैजिक स्पेल से तो ताकतवर है जो सुनाई दे। अब मैं तुम्हारे जैसे तलवारबाजी कर पाऊंगा। 50 राउंड लगाओ, जाओ। ये तो भाग रहा है बिना किसी शिकायत के। मुझे नहीं पसंद, कुछ स्किल्स तो सिखाओ। तुम्हें लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? तुम्हें लगा मैं तुम्हें मना कर दूंगा? क्यों, सही कहा ना? और फिर तुम कहते मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर तुम मुझे सिखाने से मना कर देते हैं। अब क्या करोगे? मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। पैसिव स्किल्स अनोइंग ब्रैट अब लेवल 4 हो चुका है। लगता है लोगों से बड़ा मार खाने का शौक है तुम्हें। चुप रहो, फालतू बातें बंद करो, जाओ यहाँ से। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये भागना तो बहुत ही हार्ड है, लेकिन कोरिया से तो बहुत ही बेटर है। मेरा स्वागत करने के लिए कोई फैमिली नहीं थी जब मैं अपने छोटे से घर वापस आता था काम से। पूरा दिन मैं ब्रिक्स उठा के बिल्डिंग के छत पर लेके जाता था और पूरी रात ट्रक में डिलीवरी के डब्बे भरता था, इसलिए ताकि कभी खाली पेट ना सो सकूं। मैंने होप रखा था कि किसी दिन ये सब बेहतर हो जाएगा। तुम कर सकते हो सुहो, बस थोड़ा और, किसी दिन ये सब ठीक हो जाएगा। बहुत मेहनती हो तुम, कुछ अच्छा डिजर्व करते हो तुम, थोड़ा देर और। अगर उस दुख दर्द से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं। अगर तुम सही में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूं। मेरी तलवारबाजी। जेवियर के साथ तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है। तुमने 18 आरपी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं की कैरेक्टर से अच्छा रिलेशन रखने पे। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि उसने ऐसा कहा। तुम हमारी फैमिली की कई सालों से रक्षा कर रहे हो। मुझे लगा वो सही रास्ते पे आ गया था, पर मैं गलत था। वैसे भी अब मैं डुअल रोक नहीं सकता और उस पर ज़्यादा हार्श मत होना, क्योंकि है तो मेरा बेटा ही। कोई सीरियस इंजरी मत करना, बस उससे इतना पीटना कि उसका दिमाग सही रास्ते पे आ सके। जैसा आप चाहे मेरे लॉर्ड, पर डुअल्स हमेशा वैसे नहीं जाते जैसा हम चाहते हों। अगर मैं उस बेवकूफ़ का सर ही काट दूं, और अगर इससे बैरन कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो मैं बैरन और उसके वाइफ दोनों को मार दूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि ये सुसाइड था। और मेरे प्लान के हिसाब से मैं ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। मुझे तो उस बेवकूफ़ को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें जल्दी हो रही हैं। क्या आप तैयार हैं मास्टर?
हमेशा से तुम्हारी बैट जो बजा रही है। क्या है वो? एक फावड़ा? क्या वो इससे फाइट करेगा सर न्यूमन से? क्या लगता है क्या होगा वो? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो इससे फाइट करेगा सर न्यूमन के साथ? एक आयरन फावड़ा तो उसने ब्लैक स्मिथ से बनाने को कहा होगा। ये लड़का भी ना, तो ये सब मजाक था। मजाक? मुझे तो नहीं लगता। मैंने जो उसके ट्रेनिंग के टाइम देखा उसके हिसाब से तो मजाक नहीं लग रहा। सुबह सुबह बेसिक ट्रेनिंग करना, वो भी कम समय में। गांव में भाग दौड़ करना कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ताकि वहां के लोग ऑनटॉल के बारे में सिखा सकें। और सोने से पहले तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना। ये तो कोई मजाक की तैयारी नहीं लगी मुझे। मास्टर लॉयड इस बार बहुत सीरियस है। चलो लॉर्ड फ्रंटियर और सर न्यूमन के बीच लड़ाई शुरू की जाए। ये कैसा बोरिंग सा पोज है? क्या तुम्हें ये बच्चों का खेल लग रहा है? हाँ, हमेशा लकी नहीं रहोगे। इसके मूवमेंट कितने स्मूथ हैं। रियल लाइफ फाइटिंग के लिए बड़ी काम की चीज है। ऐसा लग रहा हमारी तलवारबाजी इवॉल्व हो गई है कई सालों से। इतने हैरान क्यों हो? किसी भी कोरियन आदमी को पता होता है कि कैसे करते हैं। ये एक मॉडर्न हैंड टू हैंड कॉम्बैट का कमाल है जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा था। और तो और कुल्हाड़ी ज्यादा काम का वेपन है। ऊपर का वाइड ब्लेड शील्ड की तरह यूज किया जा सकता है और ये पेड़ों के रूट्स को भी आसानी से कट कर सकता है। और अगर मैं ये करूँ तो मैं इससे पोगो स्टिक बना के राइड कर सकता हूँ। मुझसे एक मिनट, क्या ये सही में मजाक था या फिर नहीं? मेरा पहला वेपन एक कुल्हाड़ी था न्यूमैन, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरा वेपन जेवियर थे जो मैंने बेसिक तलवारबाजी के समय सीखा। वो इस बेवकूफ के पास इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? और ये है मेरा तीसरा वेपन। स्किल एक्सपेंशन शवलिंग लेवल 1। तुम्हारी पावर अब बढ़ चुकी है। +1 रेटिंग तो मुझे जेवियर के साथ ट्रेनिंग करने से मिली और +2 और +3 मुझे बैरन और उसके लेडी से मिली जब उनके बेटे को पहली बार ट्रेन करते देख रहे थे। इन्हीं वजह से मेरी RP 97 तक पहुंच गई। क्या तुम एक नई स्किल शवलिंग सीखना चाहोगे? जिसकी वजह से मुझे एक बहुत ही प्यारी स्किल मिली। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लगा नहीं था मुझे अब ये करना पड़ेगा। तो वो समन कर रहा है माना हट को। अभी तो शुरुआत हुई है बस। जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसे कम से कम 10 साल लगते हैं माना हार्ट को समन करने के लिए, और किसी आम स्किल्ड इंसान को लगभग 5 साल। इतने पावरफुल अटैक को मास्टर लॉर्ड कभी ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। बेवकूफ, मैं ये ब्लेड और तुम्हारा सर दोनों को एक झटके में उड़ा दूंगा। हाय दैया। ओह नो। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी की सारी ताकत गायब हो रही है। और मैंने अपना 4th वेपन के लिए बनाया है ये माना कॉन्जरिंग स्किल, जिस स्किल में जेवियर को इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाया इस स्टोरी में। द अरसहान कोर टेक्निक। क्या तुमने मेरी माना खींच ली? ये क्या है? क्या ये मेरा दांत है? ये क्या? मास्टर लॉर्ड जीत गए? क्या बोल रहे हो तुम? सच में? बड़ी अजीब बात है। ये कैसे हो गया? सर न्यूमन तो हार गए। इस लड़ाई का विजेता है लॉर्ड फ्रंटेरा। क्या कहा उसने? मेरे जैसा एक्सपर्ट इस बेवकूफ से हार गया।
क्या तुमने सुना? मैं ये डुएल जीत गया। तो अब तो ये हो गया। अब बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। लॉयर, ये क्या कर रहे हो? लड़ाई खत्म हो चुकी है। लॉयर, बस कीजिए मास्टर लॉयड। लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में पता नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो मुझे। हाँ मास्टर लॉयड, बस कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसके हर एक शरीर के हिस्से को ध्यान से तोड़ रहा है। शक्ल से शांत लग रहा, अंदर से ऐसे लग रहा है कि उसे पता था आगे क्या होगा, जैसे कि उसे पहले से सब पता हो। तो मुझे अरसहान कोर टेक्निक सिखाओ। क्या हुआ? मुंह क्यों बना रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत पूछ लिया? क्या मैंने तुम्हें कुछ चोरी करना सिखाने बोला है? कोर मेथड जो है वो अपने सराउंडिंग से माना इकट्ठा करती है, ना कि सिर्फ किसी इंसान से। ऐसा ही है ना? मास्टर लॉयड, आपको कैसे पता इसके बारे में? ये टेक्निक तो मैंने अभी तक किसी को बताई भी नहीं, और ये तो अभी अच्छे से सीखा भी नहीं हूँ। सोते समय तुम ये सब बोलते रहते हो जब मैं तुम्हें अपने मैजिक से सुला देता हूँ। क्या इसका चेहरा सच में इतना बोल्ड है या मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ? फिर भी इसे इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? मुझे माफ करना, मैं ये टेक्निक तो मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब तुम मुझे सिखा दोगे अगर मैं तुम्हें हेल्प करूँ इसे पूरा करने में? अगर ये पॉसिबल है तो हाँ। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? ठीक है तो सुनो, मुझे लगता है तुम बाहर के माना हार्ट को और तुम्हारे अंदर के माना हार्ट को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो। इसके वजह से वो बाउंस बैक हो जाता है। ये तो होगा ही। तुम्हारे माना हार्ट से देखा जाए तो वो उससे एक बाहर का ऑब्जेक्ट है, तो बात किस तरह देखे उसकी है। ऐसा मत सोचो कि एब्जॉर्ब माना तो मिक्स करोगे माना हार्ट के साथ, लेकिन उससे अलग करके कंडेंस करना और उसी को यूज करना तुम पे, लेकिन बॉडी के बाहर से। ये ऐसा जैसे ऑक्सिलरी इंजन के बाजू में मेन इंजन, जैसे कि दोनों एक हो पर अलग भी एक टाइम पे। तो क्या सोचते हो, सही है ना? काम तो कर सकता है, पता नहीं ये इंजन क्या है। मास्टर लॉयड, आपको ये सब? मैं तो बस कुछ भी बोल रहा था। क्या ये सही में काम करेगा? इसने फिर से ऐसा मुंह बना दिया। जरूर कुछ बात है। तो उस समय मैंने असरान टेक्निक को परफेक्ट कर लिया था, जिससे मुझे सीखने में बहुत टाइम लग रहा था। पहले ही बार में मैंने 3 सर्कल्स बना दिए थे। अगर मैं और ट्रेनिंग करूँ तो शायद 4 या 5 या उससे ज़्यादा सर्कल्स अचीव कर सकता हूँ। जेवियर के साथ तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट से बढ़ चुकी है। क्या तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं है सीखने के अलावा? ये सब नहीं सीखना, एब्जॉर्बिंग बाइट सिखाओ मुझे हवा में मौजूद माना की जरूरत नहीं, बस वो माना चल जाए जो मेरे बॉडी के कांटेक्ट में है। मास्टर लॉयड ठान लिए थे कि ये सीखने के बाद वो सर न्यूमैन को हरा ही देंगे, और वो जीत भी गए आसानी से। लॉयड, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से बोल रहा हूँ, रुक जाओ। मैं और नहीं देख सकता एक नाइट की बेइज्जती होते हुए। हाँ, ये नाइट इसे सामान दे रहे हो माय लॉर्ड? उस टेबल के कपड़े के नीचे देखो, फिर सोचना सर न्यूमैन के बारे में। चिट्ठियाँ? ये क्या है? ये चिट्ठियां सर न्यूमैन और टॉर्डस के बीच की हैं। वही टॉर्डस जिसने आपको धोखा दिया था रियल एस्टेट के डील में। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, इस लैंड का सारी जानकारी, रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ डिस्कस किए ये लोग इन चिट्ठियों में। हाँ, बुक में जेवियर इन्हें ढूंढ लेता है। ये काम मैंने पोडों को दिया था चिट्ठियां कलेक्ट करने का। ये सही में एक दयालु आदमी है, जैसा बुक में लिखा है। कोई और होता तो इसका सर मांगता, लेकिन एक दयालु लीडर और एक अच्छे लीडर में फर्क होता है। अगर आप इस बारे में कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। तो क्या है वो? क्यों ना हम इसके सर के ऊपर एक चूहा गिरा दे। अगर इसे चोट पहुंची तो इसको इस लैंड से बाहर निकाल दो, और अगर ये बच गया तो इसे एक मामूली सोल्जर की पोस्ट दे दो अपनी गलतियां सुधारने के लिए। क्या कहते हैं माय लॉर्ड? एक चूहा ही क्यों? सर न्यूमैन को एक चूहे से कभी चोट नहीं लग सकती। ओह, क्या होगा अब? बड़ा आसान है ये तो। कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो बोल रहा है, इसको एक और मौका देना, ये ध्यान में रखते हुए कि इसको और भी कोई पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन उसके बदले एक टेस्ट देना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे तो दूसरों को वार्निंग भी मिलेंगी। ठीक है, वही करते हैं जो तुम कह रहे हो। सर न्यूमैन,
क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं, मैं आपका आभारी हूँ। आभारी हो? अगर तुम कभी किसी को दया दिखा दो उसकी गलती के लिए, तो क्या उसका दिल और विचार बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो सोचेगा कि कितना कमजोर है उसका लीडर। वो इस चीज का आगे फायदा उठाएगा। तुम पछताओगे बैरन फ्रंटेरा। मैं इस चीज का जरूर बदला लूंगा तुमसे और तुम्हारे बेटे से। बहुत मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा लो। वैसे भी ये आखिरी बार कर पाओगे तुम। क्या मतलब है इसका? क्या लगता है तुम्हें? सबसे बेस्ट तरीका माफी मांगने के लिए ये है कि ये याद रखना कि कोई माफी नहीं। उई माँ। बड़ा बुरा हुआ। निकालो इसे यहाँ से, और इसी के साथ सड़े हुए एप्पल को इस लैंड से निकाल दिया। ये पोड़ोंग आखिर कर क्या रहा है? वो एक सड़क बना रहा है। ये हुई ना बात। अब ये सोल्जर्स लग रहे हैं ना मजदूर। अब असली काम शुरू होगा। एक समय पर एक एंशिएंट सिटी थी जिसका नाम रोम था, और उनके रोड्स बहुत ही अच्छे और खूबसूरत थे। जिस मेथड से ये रोड उन्होंने बनाया था, उसी मेथड को यूज करके मैं यहाँ पर रोड्स बनाऊंगा। ये रोड लॉर्ड के महल से लेकर एस्टन पहाड़ के बेस तक जाएगा। लेकिन एक सड़क क्यों? बस देखते जाओ, ये लैंड अब मैप पर होगा। मास्टर लॉयड, आपने ये सब इतना अचानक से कहां से सीखा? आपने एक हिटिंग सिस्टम बनाया जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं, और आपने तो एक हाई लेवल क्रीचर भी समन कर दिए, पता नहीं कहां से। क्या तुम सच में मास्टर लॉयड हो? वार्निंग, जेवियर को तुम पे शक हो रहा है। जहाँ तक मुझे जेवियर के कैरेक्टर के बारे में पता है बुक में से, अगर उसे पता चला मैं कोई और हूँ लॉयड के बॉडी में, तो वो बिना कुछ सोचे मुझे मार देगा और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल स्किल है ऐसे समय के लिए। मैंने सब चुपके से पढ़ा। क्या मैं अब ये पढ़ भी नहीं सकता? स्पेशल स्किल अकड़ू हरकत एक्टिवेटेड। लेकिन आप तो बस दारू पीते रहते हो अकेले में। क्या तुम मुझ पर 24 घंटे निगरानी रखते हो? नहीं ना, जब मैं सोने जाता हूँ या जब मैं हगने जाता हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ तब? नहीं पता ना? अच्छा, तो समनिंग मैजिक कैसे सीख लिए? इसे तो बहुत समय लगता है सीखने में। एक मेट जिसका 20 साल का तजुर्बा हो, उससे भी मुश्किल होता है इतना सीखने में। तुम बताओ, तुम इतने अच्छे कैसे बने माना कंट्रोल करने में? तुम तो ठीक से 20 साल के भी नहीं हुए। तुम्हारे पास कोई टीचर भी नहीं था क्या तुमने? तो हमारे पास एक जीनियस है। वाह! मैंने कभी खुद को जीनियस नहीं समझा। तो तुम जीनियस बन सकते हो, मैं नहीं। मैं पैदा इन शक्तियों के साथ हुआ था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। बहुत काम बाकी है। तुम्हारी स्किल अकड़ू हरकत में तुमने टॉपिक पलटू भी सीख लिया है। क्या ये काम किया? लगता है मैंने उसे उल्लू बना दिया। सब ठीक है, सब ठीक है। सर बायर, इस रोड पर ध्यान रखना। मैं जरा आता हूँ, मुझे कुछ काम है। यस सर, मैं देख लूंगा यहाँ का। आप बिंदास जा सकते हैं। मैं भी आऊंगा। मेरा ये काम है तुम पर निगरानी रखना। हाँ बेशक, तुम तो आओगे ही मेरे साथ, ये कोई पूछने की बात है? लेकिन जा कहाँ रहे हैं? कहीं दूर जाना है, कुछ पैसे वसूली कर रहे हैं जो हमसे चुराए गए हैं। हाँ? हट तेरी तो, यकीन नहीं हो रहा यार, मेरा इतना लॉस हो गया आज। जरूर उन्होंने कोई चाल चली होगी। लेकिन जुआ तो ऐसे ही खेलते हैं ना। और वैसे भी तुमने भी अब तक जितने पैसे कमाए हैं वो ऐसे ही कमाए हैं। पैसे से याद आया,
अगर तुम मुझे पे नहीं कर सके अपनी रक्षा के लिए तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें पे कर पाऊँ, बाद में पूरे दे दूंगा, तो अभी मुझे तुम छोड़ के मत जाओ। बस ये याद रखना कि मैं चला जाऊंगा जब तुम भिखारी बन जाओगे। कोई और तरीका ढूंढ लूंगा पैसे कमाने का। सबसे पहली बात तो बाहर बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैं अभी के लिए छुपा ही रहूंगा। और हाँ, क्या यहाँ मेरी बात हो रही है? कौन हो तुम? ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना मैं दिखता कैसा हूँ। मैं हूँ लॉयड फ्रंटेरा। दिमाग में कुछ घंटी बजी? क्या मैं इसे मार दूं? नहीं नहीं, यहाँ से भागना होगा। उसे छोड़ो और मेरे हवाले कर दो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मास्टर लॉयड ने सही कहा था कि वो लोग पीछे वाली खिड़की से भागने की कोशिश करेंगे। कितने जवान हो तुम। क्या तुम्हें तलवार भी पकड़ने आती है? जेवियर को बदला लेना था बैरन फ्रंटेरा के मौत के बाद। वो उस धोखेबाज टॉर्डस को ढूंढ निकालता है बुक में और उसके बॉडीगार्ड से भी लड़ता है। जेवियर पहली बार किसी डार्क एन्चांटर से लड़ेगा। उसे अपनी तलवार पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है उसकी ग्रेविटेशनल मैजिक की वजह से। लेकिन मैं बहुत कमजोर, अब मरो तुम। बुक में जब जेवियर इससे लड़ता है तब वो बस मामूली सा हाई लेवल तलवारबाज था। लेकिन अभी इसने ट्रिपल सर्कल मानर हर्ट भी सीखा है। हाँ, क्या था ये? क्या ये मैजिक किसी इंसान का वजन बढ़ाता है? ये क्या था? हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। अबे साले, कहाँ भाग रहा है? तुम्हें पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? किसी नोबल फैमिली के साथ फ्रॉड करना। हाँ, नहीं। मैं तुम्हारी टांगें काट दूंगा, फिर चलोगे तुम घुटनों के बल कोट तक। नहीं। बस करो जेवियर, तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो। अगर हम कोर्ट गए तो वो लोग इसे मार देंगे। ये क्या ये किसी इंसान के लिए हमदर्दी दिखा रहा है? इतना डरो मत। इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए लालची हो जाते हैं। चाहे तो वो लोग बहुत बड़ी गड़बड़ी भी कर सकते हैं। हाँ? तुम्हारा सर उड़ा देना ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या तुम मुझे माफ कर रहे हो? इस सब के बारे में मैं कभी कोर्ट को पता चलने नहीं दूंगा। क्या तुम अब ग्रेटफुल हो? तो अब मेरे पैसे भी लौटा दो। हाँ, लेकिन जब तुम मुझे माफ कर दोगे तभी तो लौटा पाऊंगा। तुम्हें तो ये मिलना ही चाहिए, यही तो होता है जिंदगी में, है ना? ही। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो। हाँ, बताओ बताओ, जो भी है। कुछ नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये? ये एक नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तुमको मैं पे भी करूंगा इसमें, लेकिन तुम्हारी 80% सैलरी रिपेमेंट के रूप में काटी जाएगी। हाँ? 520 साल लगेंगे तुम्हें मुझे पैसे चुकाते हुए। हाँ? मुझे पता था ये यहाँ इसके लिए हमदर्दी दिखाने या माफ करने नहीं आया है। क्या तुम्हें सही में लगता है मैं इसे मरने दूंगा? तो पैसे कौन चुकाएगा मेरे? ऐसा लॉस कभी नहीं होने दूंगा। अब मैं इसकी सारी जिंदगी चिल्स लूंगा इससे। हाँ? इतना अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट तुमने सोचा भी कैसे?
ओह, ऐसा है क्या? तो हमारे पास कोई चारा नहीं है अब तुम्हारे हाथ पकड़ के साइन करवाने के अलावा। चलो वरना कोर्ट चलते हैं। करता हूँ साइन। मैंने कुछ पैसे कलेक्ट किए हैं इससे। कुछ महीनों के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरेस्ट पे करने में। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सारे पैसे मैं मजदूर लाने में खर्च करूंगा। 30 सोल्जर काफी नहीं है, हमें और लोग लगेंगे। लेकिन क्या किसी ने रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट सुनकर अप्लाई भी किया है? शायद मैं उन्हें पसंद नहीं, इसलिए यहाँ आने से हिचकिचाएंगे। क्या ये सच है? देखते हैं। बात तो सही है। लंबी लाइन है बड़ी। क्या ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते? करते तो हैं, पर तुमने ओंडोल जो बनाया, जो कि सस्ता भी है, मुझे लगा था तुम एक धोखेबाज को पनिश करोगे। तुमने तो मुझे भी बुलाया था, एक भरोसेमंद काबिल आदमी। यही तो तुम्हें होना चाहिए, ऐसा तुमने कहा था। क्या बस इसलिए? यंग मास्टर, कहाँ है ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट? ओह हाँ, यहाँ साइन करो। नहीं, उससे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरा बच्चा हमेशा ठंडी के मौसम में बीमार पड़ जाता है, लेकिन इस साल ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी ओंडोल की वजह से, जो कि आपने बनवाया। इसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसा है क्या? चलो अच्छा है फिर। मैं तो बस अपनी लालच पूरी कर रहा था। अजीब लग रहा है अब। और हाँ, मेरा एक रिलेटिव है पास के स्टेट में, जिसका नाम रकोना स्टेट है। उन्होंने पूछने को कहा था कि क्या आप उनके यहाँ भी एक ओंडोल बना सकते हो। ऐसे ही थोड़ी बना दूंगा। उनसे सारे पैसे लूंगा ये बोल के कि ये ट्रेवल और दूसरे सामान के खर्च के लिए है, और सारे पैसे हड़प लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे वहां जाने के लिए। फिर से ये गंदी शक्ल। क्या इसलिए उसने वो ओंडोल बनाया था? तो उस रोड का क्या जो उस पहाड़ तक जाता है? जेवियर। हाँ बोलिए माय लॉर्ड। बहुत जल्द ये पहाड़ नंगा हो जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं। एक ओंडोल बनाने के लिए बहुत सारा फ्यूल लगता है। यहाँ के पेड़ काफी नहीं होंगे। हाँ, एक सेकेंड, आपको ये पता था ये होगा, और फिर भी आप? इसलिए तो मैं ये रोड बना रहा हूँ, क्योंकि इस रोड के एंड में हम कोयले की माइनिंग करने वाले हैं, और उसे हम बेचेंगे, वो भी बेचेंगे। अगर तुम्हें एक ओंडोल की आदत लग जाती है तो वो कभी नहीं छूटेगी। और हाँ, हम अपने लैंड के लोगों को डिस्काउंट दे देंगे, वो भी छोटा सा डिस्काउंट, बहुत छोटा सा। कितना चालाक और मनहूस है। तुम अब सोच रहे होगे कि कितना चालाक और मनहूस है ना? अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम्हें लगता है कि हम अपना कर्जा चुका पाएंगे? मैं मानता हूँ कि यही एक सही तरीका है अभी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बैरन फैमिली ने कभी इस कोयले पर नजर नहीं डाली। पहले के बैरन्स ने कोशिश की थी बहुत बार। हाँ पता है, वो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि बेरडॉक कमजोर था। पर मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मॉडर्न एक्सकेवेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी है, जो कि है शील्ड टनलिंग मेथड। चलो देखते हैं, बहुत कुछ काम करना है हमें अभी। शील्ड टनलिंग मेथड, ये सब शब्द भी मैंने कभी नहीं सुने। लेकिन अभी के लिए इस पर ट्रस्ट करना ही सही होगा, क्योंकि लॉर्ड के पास इस बार एक प्लान है।
मैम। गंगनाम हाई ब्रांड अपार्टमेंट। काश ऐसी कोई कूल स्किल होती मेरे पास। हाँ, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। हाँ, मुझे तो बस 100 वर्कर सामान करने हैं, वो भी फ्री में। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो फिर खुद ही ड्रॉ कर लो। अरे नहीं, ये तो बहुत ही कूल स्किल है। ये स्नोमैन के कांड के बाद मैंने 639 आरपी गेन कर ली। मेरी मॉम और मेरे डैड और बाकी लोगों के सामने मेरी इंप्रेशन अच्छी हो गई। इससे मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में यूज किया। इतने सारे स्किल्स सीख लिए मैंने। तो हमें यहाँ काम करना है। इंटरमीडिएट मेजरमेंट स्किल ऑप्शन, अंडरग्राउंड स्कैनिंग। इस स्किल से मैं बस 5 मीटर की दूरी तक ही देख पाऊंगा। सेफ प्लेस ढूंढने में काम आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इसको जल्द से जल्द खोदूं कैसे। किसी इंसान से करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो बहुत जल्दी थक भी जाएगा। और पोडोंग तो बीमार ही पड़ गया उस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बाद। अगर वो ठीक भी हो जाए तो उससे ये काम नहीं करवा सकते। उसके बड़े होने के कारण बहुत खतरा हो सकता है। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है ये करने के सिवा रैंडम समन गेम। काफी आरपी है मेरे पास। हाँ, ये क्या है? क्या ये किसी को मार सकती है? क्या ये पॉइजन छोड़ सकती है? बाहर से तो यूजलेस लग रही है, लेकिन पोडोंग भी ऐसे ही था तो ये भी कुछ काम की ही चीज होगी। क्या तुम भी सनफ्लावर सीड खा के एक जाइंट बन सकती हो? नॉट। क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है? नॉट। क्या वो तुम मुझे दिखा सकती हो? स्टेप 1, शील्ड इक्विपमेंट के सामने की डटिया जाइंट बेल खाएगी। जेवियर तैयार रहना। बेल स्किल डाइजेस्टिंग सॉइल लेवल 1। स्टेप 2 में बेल इस स्टील को आग लगाएगी। स्टेप 3 में जेवियर इस स्टील को कट कर देगा। स्टेप 4 में ग्राउंड के सपोर्ट के लिए अच्छा बेस का स्ट्रक्चर बनाना होगा। मुझ जैसे नाइट को इस बड़े से स्नेक की टट्टी क्यों काटनी पड़ रही है? और स्टेप 5 है रियलिटी चेक। सही चल रहा है, करते रहो और आगे बढ़ो। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। अगर हम ये पाइप कनेक्ट न करते तो शायद हम पहले ही बेहोश हो जाते। मास्टर लॉयड, मुझे लगता है अब हमें बाहर निकलना चाहिए। आपको भी आराम की जरूरत है, बाकी वर्कर्स जैसे। बेवकूफ आदमी, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मेरा एक काम है यहाँ निगरानी रखना। कोरिया के इंचार्ज लोग तो बड़ी बातें करते थे और कुछ लोग तो ऑपरेशन साइट पर भी नहीं आते थे। मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं यहाँ की निगरानी रखूंगा। हाँ, मुझे दिख रहा है, कोयला दिख रहा है मुझे। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। थोड़ा सब्र रखो बस। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारे वजह से हमें 10 गुना फास्ट कर पाए। सुनो सब लोग, जब हम कोयले की खदान के पास पहुंचेंगे तब हम शील्ड को बंद करके स्पेस ज्यादा बढ़ाएंगे। ये एक खतरनाक टास्क है, संभल के काम करना। ये क्या? यहाँ का ग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग है और गिरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। स्कैन करके देखता हूँ। हाँ, ये क्या? एक गड्ढा? ये पहले तो नहीं था। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग सा था। ऐसी कोई चीज तो नोवेल में है ही नहीं। नहीं रुको, मुझे इसे सीरियसली लेना चाहिए। ये एंड की तो पूरी कॉलोनी हो सकती है। सब लोग जल्दी से बाहर भागो। बचाओ।
और कितने हैं ये? 100, 200, 1000? जो भी हो हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। स्टेट तक पहुंचे तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या जेवियर इन्हें रोक पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम है यहाँ। वैसे शाफ्ट इतने आसानी से नहीं टूटने वाला बिना डायनामाइट के। गिर भी गया तो हम सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। होश में आइए मास्टर, पैनिक मत कीजिए। मैं पैनिक नहीं कर रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जो सोचना है जल्दी सोचिए, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। एंटरनल बिटुमिनस कोल अंडरग्राउंड। हाँ, ये कर सकते हैं। जेवियर, हमें टनल में आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। कोई सेंस नहीं बनता, पर कोई रीजन तो जरूर होगा। चलो चलते हैं। लॉर्ड बैरन, एक बुरी खबर है। क्या? मॉन्स्टर एंड्स? लॉयड कहाँ है? सारे वर्कर्स को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। बस 2 लोग हैं वहां, सर जेवियर और मास्टर लॉयड। बायन माइन को बंद करने की तैयारी कर रहा है। वहां जल्दी जाना होगा, चलो। और कितना आगे जाना है तुम्हें? कुछ समय के लिए चुप रहो, मैं बिजी हूँ यहाँ। चलो, ये तो अच्छा है कि एंट्स उनके बिल से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन इनके मुंह का पिल्सर बहुत बड़ा है। जेवियर भी अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, भले ही हमें इस कम ऑक्सीजन वाले गर्मी भरे जगह में एंट से लड़ना ही क्यों ना पड़े। यही कहीं अंडरग्राउंड में मीथेन गैस की लेयर है। कोल हमेशा वही रहते हैं जहाँ मीथेनोजेंस हो, और आगे। इस वजह से मीथेन गैस की लेयर्स यहाँ वहाँ मिल जाते हैं। अगर मुझे वो लेयर मिल जाए तो इन सारे एंड्स को ब्लास्ट कर देंगे। मिल गई मीथेन गैस। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, यहाँ एंड्स को संभालो थोड़ी देर। ये क्वीन है, बहुत बड़ी है ये तो। जेवियर, तुम इसे हैंडल कर पाओगे ना? नहीं। ट्राई करने के बाद बताना। कुछ चीजें हैं जो मुझे पता होती है जब मैं नहीं कर पाता, वो भी ट्राई किए बिना। लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। जेवियर जब तक उसे रोक रहा है तब तक मुझे गड्ढा खोदना चाहिए। जेवियर, टनल के एंट्रेंस की तरफ भागो। जहाँ ऊपर, जहाँ से हम पहले आए थे। ये लो।
लॉर्ड। नहीं लॉर्ड बैरन, आपको चोट लग सकती है वहाँ। और मेरा कान। लगता है प्लान काम कर गया। ज़ेवियर, इसने मेरी रक्षा की। मुझे माफ करना बेल, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। हाँ, अरे नहीं, एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गया। वार्निंग, ऑक्सीजन की कमी। पता है मुझे, इसलिए तो जल्द से जल्द खुदाई करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे कम से कम 5 मीटर तक खुदाई करना है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। खुदाई शुरू करता हूँ। ज़ेवियर, बेल, हम यहाँ से साथ में निकलेंगे। तुम दोनों भी मेरे लोग हो। नोटिस, ज़ेवियर पर गिव अप ना करने के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। ज़ेवियर की लाइकेबिलिटी अब 6 पॉइंट से बढ़ चुकी है। अब तुम्हारे पास 108 आरपी हैं। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ओह मिस्टर मिस्टेज, ऐसा नॉलेज तो मुझे जिससे मैं स्किल्स डेवलप कर पाऊँ। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh.